नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन डिप्लोमा के बारे में कि आपके करियर के लिए कौन से डिप्लोमा आपके लिए बेहतर होंगे। आप सभी को पता है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की वैकेंसी आप लोगों को जल्दी दिखाई देने वाली है। स्टाफिंग पैटर्न में इन दोनों ही वैकेंसी की चर्चा हुई है, तो वैकेंसी का आना श्योर है। आप लोगों ने अभी तक अगर डिप्लोमा नहीं करे हैं, आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट अपडेट होती है, वो सबसे पहले आपको सटीक तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताई जाती है। आप सबकी बेहद डिमांड के बाद में ये वीडियो बनाई जा रही है। एक वीडियो हमने पहले बनाया था जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन उस टाइम लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और 2 की स्टाफिंग पैटर्न तब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं लाइब्रेरियन बनने के लिए, लाइब्रेरियन कोर्स करने के लिए, पर उनको ये नहीं पता है कि डिफरेंस क्या होता है। हमने 12th कक्षा पास करी है मैम, हम कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं। मैं ग्रेजुएट हूं तो मेरे लिए BLIS सही होगा या DLIS। अच्छा, BLIS के अंदर भी 2 मोड होते हैं, तो मैं कौन से मोड को प्रेफरेंस में रखकर ये कोर्स कर सकता हूं। मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहिए, कौन सा ऑथेंटिक है, ये हमें नहीं पता है। तो आपके बेहद सवाल थे, तो आपके सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ध्यान से आपको एक एक चीज को समझना है। देखिएगा, लाइब्रेरियन डिप्लोमा जो होता है वो आपकी जितनी भी इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता रहेगी, कोर्स की क्या डिटेल रहने वाली है, एडमिशन की प्रक्रिया कहाँ होगी, कैसे होगी, और एडमिशन एंड आपका इंफॉर्मेशन सभी वीडियो आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि BLIS और DLIS में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक एक चीज को आपको समझनी है। देखिएगा, BLIS जो होता है विद्यार्थियों, उसका मतलब होता है BLIS जो होता है वो एक लाइब्रेरी, दोनों ही लाइब्रेरी के डिप्लोमा है। बेसिक अंतर जो होता है कि आप अगर सिर्फ 12th कक्षा ही पास हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आप अगर 12th कक्षा ही पास है, आपने 12th करी है और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बड़ी ही सुखद और बड़ी ही शानदार जॉब होती है लाइब्रेरियन की। उसमें बहुत हेक्टिकनेस नहीं होता है, तो बच्चे काफी होते हैं जो लाइब्रेरी की तरफ मुड़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी डिप्लोमा करना चाहते हैं। आपने 12th करी है, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है करियर से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं विद्यार्थियों CLIS। आप CLIS भी कर सकते हैं और आप DLIS भी कर सकते हैं। 12th करने के बाद में आप ये दोनों डिप्लोमा कर सकते हैं। पर आप ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास कर ली है, अब आप चाहते हैं कि मैं लाइब्रेरियन की जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है या 2nd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप 3rd ग्रेड में तो एलिजिबल है ही है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन करने के बाद अपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिप्लोमा कर लिया यानी BLIS कर लिया है, तब आप 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन का फॉर्म भी भर पाएंगे। बहुत सारी कैंडिडेट के सवाल है जो मैं पहले ले रही हूं कि क्या मैम CLIS का डिप्लोमा मान्य है, CLIS करने के बाद में क्या हम 3rd ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप भर पाएंगे। कारण क्या है, अगर आप भर ही नहीं पाएंगे फॉर्म तो गवर्नमेंट CLIS का डिप्लोमा आखिर क्यों करवा रही है, कि कोई ना कोई रीजन तो है। हाँ, उस कोर्स की अवधि 6 महीने की होती है, अवधि कम होती है, वो लाइब्रेरी में सबसे आप मान सकते हैं कम लेवल का डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट ही माना जाता है उसको। पर ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप आराम से फॉर्म कर सकते हैं। अब अपन बेसिक डिटेल पर चर्चा करते हैं। ये कुछ सवाल थे जो बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए मैंने इनको पहले लिया। अब अपन डिटेल में चलते हैं। देखो, BLIS का मतलब होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, 12th के बाद आप ग्रेजुएट हैं, तब आप BLIS डिप्लोमा की तरफ जाएंगे। दूसरी बात, इसकी अवधि होती है वो 1 साल की होती है, 1 साल का पूरा कोर्स होता है। साथ ही साथ ये एक डिग्री है और ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अब अपन DLIS की तरफ चलते हैं तो इसका फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी वो एक डिग्री है, ये एक डिप्लोमा है। दोनों की ही अवधि 1-1 साल की होती है। ठीक है,
और संस्था के अनुसार माना जाता है कि 12th अगर आपने पास करी है, जैसे अपन इग्नू की बात करें, अपन जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है उनकी बात करें, तो 12th के बाद में आप DLIS कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन तक भी लेती है, लेकिन आप अपने राजस्थान में या अदर भी स्टेट कोई भी है तो आपने 12th अगर कर रखा है तो आप DLIS ही करेंगे। ठीक है भाई। तो CLIS का क्या मतलब है मैम? तो वो कोर्स ऐसे ही है, मैंने 6 महीने का CLIS का डिप्लोमा करा हुआ है, तो मेरा क्या मान्य नहीं है? देखो, अगर आपने CLIS 12th थे, आप 12th कक्षा में थे, आपने कर लिया है, तो अब आप CLIS करने के बाद में DLIS भी कर सकते हैं। आपने अगर DLIS कर लिया है 12th कक्षा पास करने के बाद, तो आप ग्रेजुएट हैं, आप BLIS भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट BLIS कर चुके हैं वो MLIS की तरफ, यानी बहुत हाई लेवल का डिप्लोमा होता है, आप कर सकते हैं। पर आपका टारगेट सिर्फ राजस्थान में आने वाली वैकेंसी ही है, तब आपके पास अगर कोई भी डिप्लोमा है तब आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोनों ही 1-1 साल के हैं। ठीक है, अब आपको भर्ती आपकी कौन सी है, मेन बात यह है कि आपको किस वैकेंसी आपका टारगेट रहने वाली है, उस वैकेंसी के क्या नियम है, क्या उसकी टर्म एंड कंडीशन आपसे क्या पूछी गई है, आप उसके आधार पर अपना निर्णय ले। ये वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, पर डिसीजन तो आप लेंगे कि आपका एक्चुअल में क्या टारगेट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मेन सवाल ये आता है कि BLIS कौन कर सकता है। देखो, BLIS जो मैंने आपको बताया, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में BA, BCom, BSc आदि कर रखा है, आप BLIS कर सकते हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो 45% या 55% अंक की शर्त रखते हैं। कुछ ही विद्यालय ऐसे भी होते हैं, विश्वविद्यालय जहां से आप करते हैं, वो आपसे परसेंटेज भी मांगते हैं। ठीक है, और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी होते हैं जहां आप SC, ST और OBC से हैं, तो आपको छूट भी देती है। सामान्यतः ये कोर्स 1 साल का होता है, लेकिन विश्वविद्यालय के अनुसार इसकी अवधि अलग अलग हो सकती है। बेसिकली अपन बात करें बेसिक डिटेल की, तो 1 साल का ही होगा, और ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप ये कोर्स आराम से करेंगे। देखो, आप BLIS करने के बाद कहां कहां फॉर्म भर सकते हैं अपना। आप किसी भी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है, आप मान लीजिए कि 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, आप फॉर्म लगा पाएंगे। सेकेंडली, आप अगर लाइब्रेरी में असिस्टेंट के पद पर जाना चाहते हैं या कोई भी सरकारी या निजी लाइब्रेरी पदों की पात्रता वाली भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं, तब आप BLIS, देखो, अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन, जो प्रत्येक विद्यार्थी लगभग ग्रेजुएट होगा, जो ये विद्यार्थी वीडियो देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से करियर ऑप्शन को अगर अपन माने तो BLIS एक बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक डिग्री होती है बेसिकली, और इसकी अवधि भी 1 साल होती है। अगर आपको कुछ करना ही है, आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो आप BLIS करें। अब न तो आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की तरफ जाएंगे, ना आप बहुत ज्यादा CLIS की तरफ जाएंगे। पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपने किया हुआ है तब आप परेशान ना हो, आप फॉर्म आराम से लगा सकते हैं। CLIS के थ्रू भी लगा सकते हैं और DLIS के थ्रू भी लगा सकते हैं। अब अपन DLIS की तरफ चलते हैं। देखो, ये एक बेसिकली डिप्लोमा होता है। ठीक है, इसमें जो योग्यता होती है वो हमेशा आप ये मान लीजिए कि 12th कक्षा पास ही आपके इसमें योग्यता आपकी रहती है। दूसरी बात ये है, आप जब भी किसी भी संस्था में एडमिशन ले, सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करें, और उसके बाद में ही आप डिप्लोमा करें। ये एक बेसिक डिटेल और है। चलिए, अब एक कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमने जैसे कोई भी, हमको कोई कोर्स करना है, मान लीजिए हमें BLIS चूज करा, अकॉर्डिंग टू मी आपने BLIS किया। अब मैंने मैम BLIS तो कर लिया है, लेकिन जब मैं फॉर्म अप्लाई करने जाता हूं, वहां 2 मोड आते हैं, एक है ODL और एक आता है OL। अब ये क्या लफड़ा है, ODL और OL में क्या डिफरेंस है? तो देखिएगा, आप समझने को, आप समझ भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, नो डाउट, बट मेरे अकॉर्डिंग आप शॉर्ट में समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो, ODL का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, और OL का मतलब होता है सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग। इस BLIS अगर आप OL मोड में करते हैं तो यहाँ पूरी तरीके से आप ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि आपको अगर कोई क्लासेज भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, तो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड होगा, और ये मुख्यतः डिजिटल और ऑनलाइन मोड पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मोड चूज किया है ODL, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इसकी फुल फॉर्म होती है, चलो ठीक बात है, इसका मोड जो होता है वो डिस्टेंस मोड होता है। इसमें क्या होता है, आप सेल्फ स्टडी करेंगे और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे कि आपने इग्नू से किया, आपने VMOU से किया, आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया, मान्यता प्राप्त,
तो आप हमेशा ओडीएल मोड ही चूज करते हैं। लाइक आपको जो भी आपका मटेरियल होता है, वो स्टडी मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, आपके पास किताबें आती है और आप डिस्टेंस मोड में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप असाइनमेंट देने के लिए जब भी आपको टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, आपको असाइनमेंट देना पड़ता है। यहाँ आपके जो भी होगी, क्लासेज भी ऑनलाइन रहेगी, एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और कंटेंट भी आपको ऑनलाइन ही मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जो है मटेरियल प्रिंटेड और ऑनलाइन दोनों ही मिल सकता है। ये दोनों ही जो कोर्स हैं वो यूजीसी डीईबी की मान्यता प्राप्त हैं। आप किसी भी तरीके से करें, आपको जो है ये दोनों ही कोर्स वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है या इसकी मान्यता ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक डिपेंड करता है आपकी खुद की अवेलेबिलिटी पर, यानी कि आप पेपर देने के लिए समर्थ हैं या आप पूरी तरीके से ऑनलाइन जाना ही प्रिफर करते हैं। और चीजें समझते हैं। देखो, अगर आपने BLIS का ODL मोड चूज किया है, ठीक है, तो आपको क्या है, आपको यूनिवर्सिटी से स्टडी मटेरियल मिलता है। आप मटेरियल घर पे लाते हैं, आप खुद पढ़ते हैं और जरूरत जब होती है उस स्टडी सेंटर पर और कांटेक्ट जो भी उसके प्रोग्राम और असाइनमेंट प्रैक्टिकल होते हैं, आप प्रैक्टिकल देते हैं और निर्धारित आपकी परीक्षा होती है। आपको पता है 2 सेशन लगते हैं, उन सेशन के तहत आपको असाइनमेंट भी बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल भी होता है, आपको पेपर भी देना होता है। BLIS में कितने सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं और कितने थ्योरी पेपर हैं, ये इस वीडियो में पहले बना चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में बताई गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने BLIS का OL मोड चूज किया है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, आपका ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, मटेरियल भी आपका ऑनलाइन होगा और आपकी जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है, वो आपको यूनिवर्सिटी जो है उनके निर्धारित नियम क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी कि मोड जो है आपका ऑनलाइन रहता है। देखो, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एडमिशन आप किसी भी वैकेंसी के लिए ले रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। वो ऐसे कौन से 5 पॉइंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में BLIS एडमिशन लेने से पहले? मैं BLIS की चर्चा इसलिए कर रही हूं, अगर आप एक भी कोर्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी की डिटेल सारी सेम है। CLIS वैसे भी पता है आपको 6 महीने का ही कोर्स होता है, उसमें बहुत ही बेसिक चीजें होती है, वो आप आराम से 6 महीने में ही कर लेंगे। आप अगर अभी भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दिसंबर तक आपका CLIS तो हो ही जाएगा, और अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो BLIS और DLIS को होने में आपका जुलाई टू जुलाई आप मान सकते हैं 1 साल का समय लगेगा। अब 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है, आप मान लीजिए जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सी वैकेंसी को टारगेट करा है। आपने यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे कि इग्नू है, VMOU है, आपकी जयपुर की यूनिवर्सिटी है वो है, जोधपुर की यूनिवर्सिटीज है। हर स्टेट में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा, आपको ये देखना है कि प्रोग्राम ODL है या ऑनलाइन है, यानी OL है या ODL है, वो भी आपको चेक करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल है। देखो, आप 2026 और 27 के सेशन के लिए अगर प्रोग्राम की एप्लीकेबल रिकग्नाइजेशन एंड इंटाइटलमेंट क्या होता है वो भी आपको देखना है कि 2026-27 की वैकेंसी में आपसे क्या मांगा गया है, बेसिकली ये है। दूसरा है कि प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कॉन्टेक्ट फील्ड वर्क की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको वहां कितने दिन जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, आपका असाइनमेंट कैसे बनेगा, आपके प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। 5वां है कि जिस लाइब्रेरियन भर्ती को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन स्वीकार है या नहीं। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपने जो भी मोड चूज करा है वो नोटिफिकेशन आपका, मान लीजिए लाइब्रेरियन बहुत पहले आई होगी, तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है उसको आप अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आप पहली प्रीवियस ईयर में क्या मांगा गया था, क्या पूछा गया था, वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। अब देखिएगा, अब आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि मैम आपने बेसिक डिटेल तो सारी दे दी, हमें सारी चीजें समझ में आ गई है, अब आप हमें ये भी बता दें कि हम ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बेसिक शॉर्ट में समझा दूं। देखिएगा, अगर आप VMOU करना चाहते हैं, VMOU से करना चाहते हैं जो कि आपकी कोटा यूनिवर्सिटी है, कोटा से, तो आप 25 अगस्त तक फॉर्म खुले हैं भाई। अभी भी किसी कैंडिडेट ने नहीं किया है VMOU कोटा से, 25 अगस्त तक फॉर्म चालू है। महिला कैंडिडेट जितनी भी है उनके लिए कोर्स छात्रवृत्ति के रूप में फ्री रहेगा। आप अप्लाई करेंगे, अभी आपका पैसा लगेगा लेकिन आपको बाद में ये पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये है VMOU की न्यूज। अब आप अगर इग्नू यूनिवर्सिटी जो कि
दिल्ली की यूनिवर्सिटी है आपके सबसे मेन, इसके हेड ब्रांच दिल्ली है, आप सबको पता है। अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त है। अब आप, ये तो है दो बेसिक यूनिवर्सिटी जिनका आप सबको पहले से ही पता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इग्नू या वीएमयू के अलावा मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक डिटेल आपको हमारे थ्रू शिवी एजुकेशन हब आपके लिए आपके इस कोर्स में कैसे मदद कर सकता है, आपको कहां से करवा सकता है, आपको कैसे प्रैक्टिकल देने हैं, कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कितने असाइनमेंट बनेंगे, कौन सा मीडियम होगा, हिंदी मीडियम में बनाने होंगे या आपको इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल, जो भी डिटेल होती है वो आपको कंप्लीट डिटेल में बोल रही हूँ, ऑल डिटेल आपको किसी भी कोर्स के लिए लाइब्रेरियन का ऑल डिटेल के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारी टीम से 9680317291। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइब्रेरियन बनने के लिए, अगर आपका सपना है लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में जाने का, 2nd ग्रेड में जाने का, पुस्तकालय अध्यक्ष बनने का या और उससे भी ऊंची पोस्ट पे जाने का, पर आप भ्रमित हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूं, तो मैंने आपको डिटेल सारी ही बेसिकली बता दी है। पर अब आपका सवाल है कि मुझे करना है, पर आप अगर डायरेक्ट इमित्र पे जाके करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, आप आराम से करें, पर आपकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, आप किसी ऐसे आधार को माध्यम बनाकर करना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे अपने हिसाब से नहीं हेडेक करनी है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं शिवी एजुकेशन हब पे। 9680317291 है, इन कॉन्टेक्ट नंबर पर सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे, कोई कॉल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप अपना पूरा मैसेज टाइप करेंगे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मैसेज एक पैराग्राफ का हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओनली व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जो भी आपकी डिटेल होगी आप तक टीम अपने आप कांटेक्ट कर लेगी, आप बेफिक्र रहिएगा। तो ये है पूरी की पूरी डिटेल आपके लाइब्रेरी साइंस को लेकर, लाइब्रेरियन डिप्लोमा को लेकर, ठीक है। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी होती है, आपके कोई डाउट होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप आराम से कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल है। आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तब भी अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो अभी भी समय है, कर सकते हैं। लास्ट डेट एक्सटेंड होके आगे बढ़ चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप अभी अवेयर रहें और आराम से कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए जा चुके हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी टीम को टाइम मिलेगा आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ इसी लाइब्रेरियन डिप्लोमा को लेकर। और बहुत सारी डिटेल है जो भी पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।